दोस्तों नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की कहानी है यूपी के आगरा की। 24 मार्च 2026 को शाम को अचानक एक खबर आती है और खबर आने के बाद सभी आस पड़ोसी परेशान। सभी एक बच्चे को ढूंढ रहे थे और शाम को जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और पुलिस एक सूचना भेजती है आसपास के नाकों पर। अब एक तलाश में पुलिस जुट जाती है। वाहनों की चेकिंग हो रही थी। सभी सोच रहे थे कि अचानक ये आगरा के आसपास नाकों पर इतनी तेज चेकिंग होने क्यों लगी। लेकिन जब पता लगता है कि इसके पीछे एक लड़की के गायब होने की कहानी है तो सभी हैरत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है यूपी के आगरा में एक ताजगंज एरिया पड़ता है वहां की। अब बच्ची को ढूंढा जा रहा था, बच्ची मिल नहीं रही थी। बच्ची नहीं मिली तो जो आसपास के जो मोहल्ले के सीसीटीवी हैं वो देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं। जब चेक किए जाते हैं तो बच्ची एक दुकान से कुछ सामान लाती हुई दिखाई देती है। बच्चों के साथ वो खेलने गई थी, लेकिन सीसीटीवी में वो बाहर जाती कहीं दिखी नहीं। और इसी बात से एक अंदाजा लगाया गया कि बच्ची बाहर तो नहीं गई, हो सकता है यहीं पर है। और जब उसे खोजा गया, उसकी खोज में घर घर में तलाशी ली गई और जब वो मिली तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों क्या है ये कहानी और क्या है इस कहानी के पीछे का सच, क्या है साजिश, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों कहानी है 24 मार्च 2026 की। करीब 2 बजे जो ये बच्ची होती है अपने घर से जाती है बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए, वापस आती नहीं है। जब वापस नहीं आती तो शाम को पिता आते हैं। जो इसके पिता होते हैं वो होते हैं जूतों के व्यापारी। ये जो जहाँ रहते थे, एक घर जहाँ ये जो पिता रहता था अपनी बेटी, 2 बेटियों के साथ, और एक जो उसकी पत्नी थी उसके साथ एक घर में रह रहा होता है। और उसी के सामने इनका एक घर होता है। उसमें ये जो नीचे का फ्लोर होता है, हॉल होता है, उसमें ये जूतों का गोदाम बना रखा था इन्होंने। और ऊपर इन्होंने एक पोर्शन किराए पर दे रखा था। उस पोर्शन में जो किराए पर रह रहे थे उसमें एक आदमी था, नाम था उसका गरीबदास, और उसकी पत्नी भगवान देवी। गरीबदास के 4 बेटे थे, उन्हीं में से एक बेटा था सुनील। करीब 2 महीने पहले वो भी इसी घर में आकर रहने लग गया था। तो शाम को जब पिता आते हैं तो पिता आकर पूछते हैं अपनी पत्नी से, जो लड़की के पिता होते हैं, कि जो बेटी तुम्हारी बड़ी वाली कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही। तो माँ कहती है कि शायद ट्यूशन गई है, वो अभी आई नहीं है। पिता फोन करते हैं ट्यूशन टीचर पर, और जब ट्यूशन टीचर पर फोन किया जाता है तो उधर से जब आवाज आती है कि आज तो जो लड़की है वो ट्यूशन आई ही नहीं। तो जो जूतों के व्यापारी होते हैं, लड़की के पिता, वो पत्नी से कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, बेटी घर पर नहीं है और तुम्हें अता पता भी नहीं है। अब लड़की की जांच तेज हो जाती है। लड़की ज्यादा बड़ी नहीं, पहली क्लास में पढ़ने वाली लड़की, उम्र करीब 8 साल, अभी बच्ची ही थी। दोस्तों जब तलाश होती है, आसपास ढूंढा जाता है तो लड़की कहीं मिलती नहीं। अब लड़की कहीं मिली नहीं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस जो केस है इसको बड़ी सीरियस तरीके से लेती है और जो इनके सैटेलाइट फोन होते हैं उनसे नाकों पर इंफॉर्मेशन देती है। और अब वाहनों की चेकिंग होने लग जाती है। एक अपहरण का केस था, अपहरण का केस दर्ज किया गया। अब बच्ची की तलाश जारी थी, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद भी बच्ची नहीं मिली। बच्ची नहीं मिली तो पुलिस वालों, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने अंदाजा लगाया। वो पास में मोहल्ले में आए और मोहल्ले में करीब 40-50 घरों की तलाशी ली। फिर भी बच्ची का कोई अता पता नहीं। अब सीसीटीवी की तलाश जारी थी। सीसीटीवी से बच्चों को देखा गया तो बच्ची की नज़र पड़ती है मोहल्ले में। सीसीटीवी में दिखाई दे रही थी, एक दुकान से कुछ सामान भी लाती है और लाने के बाद वो बच्ची अचानक सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनसे गायब हो जाती है। और कैमरे जो बाहर की तरफ जा रहे थे उनमें दिखाई पड़ता है कि बच्ची निकली नहीं। अब अंदाजा लगाया जाता है कि बच्ची कहीं बाहर नहीं गई, शायद यहीं पर है। बच्ची की तलाश की जाती है
और बच्ची की जब तलाश की जाती है तो बच्ची मिल नहीं रही थी। तभी पता लगता है कि जो लड़की के पिता हैं उनका एक और मकान है, और जो मकान है उसमें उनका जूते का व्यापार भी चलता है और ऊपर किराए पर दे रखा है। तो उसके पिता से पूछा जाता है कि वो मकान कैसे कैसे क्या पर्पज से यूज करा जा रहा है और उसकी हमें तलाशी लेनी है। अब उसकी तलाशी ली गई, और जब पुलिस सुबह 25 मार्च 2026 को अगले दिन तलाशी पर गई और तलाशी में कमरा खोला गया ऊपर वाला, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जो ये सुनील था, सुनील जब बच्ची गायब हुई तो परिवार के साथ तलाश करवा रहा था बच्ची की। पुलिस में जब एफआईआर की गई तब भी वो साथ था, लेकिन वो अचानक भाग जाता है कमरे का ताला लगाकर। और जब कमरे का ताला लगाकर चला जाता है तो पुलिस का थोड़ा शक और होता है, और जब उसका कमरा खोला जाता है तो पुलिस उस कमरे में तलाशी लेती है बड़े अच्छे तरीके से। और जब तलाशी ली जा रही थी तो एक बोरी दिखाई देती है एक पड़ी हुई वहां पर, उसे हटाया जाता है। उसके नीचे एक आटे का ड्रम, जिसमें आटा स्टोर करके रखते हैं खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उसमें से एक बच्ची की लाश निकलती है। बच्ची की लाश गर्दन कटी हुई और जगह जगह उस पर हथियार से वार करने के निशान। अब बच्ची को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब ये बात आस पड़ोस में फैल चुकी थी, लोग इकट्ठा हो चुके थे, लोगों के मन में एक अलग ही गुस्सा पनप रहा था। लोगों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए और 26 मार्च 2026 को लड़की का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद लड़की का शाम को अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पता लगा कि लड़की के साथ कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो दुष्कर्म टाइप का हो, सिर्फ मर्डर किया गया है तेज धारदार हथियार से। लेकिन अब बात थी गरीबदास और भगवान देई उसकी माँ सुनील की, और इसमें एक लड़का होता है इसका चंद्रभान। वैसे इसके 4 लड़के होते हैं जिनमें नाम होता है एक का चंद्रभान, एक सुनील, एक मुन्ना, और एक और लड़का होता है इनका, ये अब गायब थे। अब जो मेन आरोपी बनाए गए केस में लाश मिलने के बाद केस मर्डर का कर दिया गया, और इन आरोपियों में एक चंद्रभान, एक मुन्ना और सुनील और इसकी माँ भगवान देई, और एक आरोपी खुद गरीबदास बनाया गया। और दोस्तों, इसमें मुन्ना आरोपी नहीं है शायद। फिर अब कहानी आगे बढ़ती है। लोगों की मांग थी कि जो आपके आरोपी हैं इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब पुलिस 12 टीम बनाती है, 12 टीमों को अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। अब पुलिस जो जूतों का व्यापारी था लड़की का पिता, उससे पूछताछ करती है, पूछती है कि आप बताइए ऐसी कोई कहानी हुई हो, ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई आपकी कोई रंजिश तो नहीं। तब बताते हैं उसके पिता कि जो ये गरीबदास होता है, ये कोरोना टाइम में इसके पास घर होता है, लेकिन किसी वजह से इनका घर जो होता है वो सेल हो जाता है कोरोना के समय में। अब ये जो इसके 4 लड़के थे अलग अलग रहने के लिए निकल जाते हैं। गरीबदास आता है, इसी मोहल्ले में जगह जगह रहता है। तभी इसकी मुलाकात होती है इस जूते के व्यापारी से। जूते के व्यापारी जब मिलता है इससे तो बातचीत होती है, और इसे इसके गरीबी पर तरस खाकर अपना कमरा किराए पर दे देता है अपने घर में। 2200 रुपये इसका किराया था। अब ये इसके यहाँ का जो इसके सामने वाला घर था उसमें किराए पर रहने लग गया। जब ये गरीबदास और भगवान दे ही किराए पर थे, लेकिन 2 महीने पहले सुनील आ जाता है। सुनील शादीशुदा व्यक्ति था और इसकी जो वाइफ है वो टुंडला नाम की जगह पर रहती है, और शराब की वजह से इसे छोड़कर वो भी चली गई।
2 महीने पहले ये आता है, गरीबदास के पास रहने लगता है, लेकिन जो लड़की के पिता होते हैं वो इससे मना करते हैं रहने के लिए। अब 2 महीने से किराया नहीं दिया तो बहस हो जाती है, और बहस में जो लड़की के पिता होते हैं उनके छोटे भाई सुनील में एक दो थप्पड़ लगा देते हैं। ये बात पुलिस को बताई जा रही थी। दोस्तों, इसी रंजिश की वजह से वो बताते हैं कि इसके अलावा कोई बात हुई नहीं, और इस रंजिश की वजह से एक छोटी सी मासूम की सजा मौत की हो गई। मौत की सजा उसे दे दी उसने। कितना भयानक उसने काम किया। अब पुलिस इसकी खोज में लग चुकी थी। 12 टीमें लग रही थी। ये 28 मार्च के जो शाम होती है, इसको सुबह 3 बजे इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को। जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें पता लगता है कि ये फिरोजाबाद की तरफ भाग रहा है। अब पुलिस जाती है और पुलिस सूचना के आधार पर इसे पकड़ती है। जब पकड़ती है तो ये एक फायरिंग करता है, और फायरिंग जो गोली चलती है वो एक पुलिसकर्मी को लगती है। जो पुलिसकर्मी होता है वो घायल हो जाता है। अब इसी के जवाब में पुलिस बैक फायर करती है, और झड़प में फायरिंग की झड़प में इसके गोली लग जाती है सुनील को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अस्पताल के पहुंचते पहुंचते ये चला जाता है भगवान के पास। शायद भगवान के पास तो ये नहीं जाएगा, नरक में ही जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी बात पर इसने एक छोटी सी बच्ची की जान ले ली। दोस्तों, पुलिस इंफॉर्मेशन देती है, लोगों को पता लगता है कि जो सुनील है उसका एनकाउंटर हो गया है, तो लोगों के मन में थोड़ी सी शांति मिलती है। माँ को पता लगता है तो माँ कहती है, मुझे जब तक विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद ना देख लूं। अब पुलिस एक फोटो खींचकर परिवार के पास भेजती है, माँ को दिखाया जाता है, तो माँ को भी थोड़ी सी शांति मिलती है कि उसकी बेटी का कातिल अब इस दुनिया को छोड़ चुका है और उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। दोस्तों, ये थी सुनील, एक ऐसा अपराधी जिसने एक छोटी सी बात पर एक मासूम लड़की की जान ले ली, उसकी क्राइम की कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को दुख देना है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का जो मतलब है वो सिर्फ आपको जागरूक करना है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कृपया करके दोस्तों मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे कल और एक नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।